बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमने इनमें आइडेंटिफाई करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस, इनमें बताने कौन कौन से हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें -8 2 7 12 0 4। तो जब इस तरह से एक मैट्रिक्स हो जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखें जो रोज हैं वो 2 हैं और जो कॉलम हैं वो 3 हैं। तो तब जो हमारा मैट्रिक्स बनता है उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है तो तब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। और रो मैट्रिक्स को हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर 1 रो हो किसी मैट्रिक में तो वो रो मैट्रिक है। कॉलम मैट्रिक क्या है? अगर 1 कॉलम हो किसी मैट्रिक में तो वो कॉलम मैट्रिक। और आइडेंटिटी मैट्रिक क्या है? अगर डायगोनल में 1 हो तो तब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक क्या है? अगर हमारे किसी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स जो है, सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों तो तब जो मैट्रिक्स बनेगा वो नल मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल ना हो तो तब जो मैट्रिक्स होगा वो रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे देखें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो लिहाजा ये मैट्रिक्स कौन सा हुआ? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट पार्ट देखें तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास देखें सिर्फ 1 कॉलम है, ठीक है। 1 कॉलम हो तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। सिर्फ 1 रो हो तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट है। तो इसमें देखें नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है। 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है इस मैट्रिक्स में। तो इसलिए ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हों तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पार्ट नंबर 4 देखें तो इसके डायगोनल में क्या है? डायगोनल एंट्रीज में 1 है तो इसलिए ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये एक क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 5 है तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो है 1 2 एंड 3, जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 एंड 2। तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स हमने क्या पढ़ा स्टार्ट में कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो ऐसा मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास सिर्फ 1 रो है इस मैट्रिक्स में, ठीक है। तो सिर्फ 1 रो हो तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा रो मैट्रिक्स कहलाता है। और इस पार्ट में देखें तो सिर्फ 1 कॉलम है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ 1 कॉलम हो तो इसका मतलब वो एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। तो इसमें जो हमारे पास रोज हैं वो है 1 2 एंड 3 और जो कॉलम है वो भी है 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं तो इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक है, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जितनी रोज हों उतने ही कॉलम हों तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है। तो इसमें देखिए सारी की सारी एंट्रीज 0 हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर किसी मैट्रिक्स की तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हों तो वो वाला मैट्रिक्स हमारा नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सेकंड कॉलम है इसे हमने इसमें 1 कॉलम है तो इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स है। लेकिन ये कॉलम मैट्रिक्स होने के साथ साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा कि जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं अगर वो नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल ना हो, जैसे यहाँ पे 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है,
तो इसलिए ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो तो ऐसा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाता है। तो आप कॉलम मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, फिर कॉमा डाल के रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी इसके लिए लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो इसमें हमारे पास एंट्री शो हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखते हैं तो वो ये दोनों के इक्वल है, नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल है नंबर ऑफ़ कॉलम के। तो हम इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो इसकी आइडेंटिटी हो गई, जिससे कि ये असल में तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर हम कॉमा डाल के स्क्वायर मैट्रिक्स भी इसके लिए लिखेंगे कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। इसी तरह से पार्ट नंबर 6 है, तो ये असल में तो इसमें 1 रो है, तो ये रो मैट्रिक्स भी है। लेकिन साथ ही साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देखा जाए तो उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना आ रही हूँ तो तब जो मैट्रिक्स बनता है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनता है। तो हम इसको रो मैट्रिक्स लिख के कॉमा डाल के तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह पार्ट नंबर 7 है, तो इसमें देखिए 1 कॉलम है, तो ये तो एक कॉलम मैट्रिक्स के होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 कॉलम है। लेकिन इसके साथ ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने ये समझा कि अगर हम नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो, जैसे यहाँ 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो ऐसा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास पार्ट नंबर 9 है, तो इसमें भी ये असल में तो नल मैट्रिक्स है, क्योंकि सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 है और सारे एलिमेंट्स 0 है, तो इसलिए ये असल में तो नल मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं है, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, तो तब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बनता है।